बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुनीता और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था। रामू बहुत मेहनती था और कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। रामू गांव के रामचंद्र सेठ जी के यहाँ मजदूरी करके अपना गुजारा किया करता था। रामू का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सुनीता दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। सारे गांव वाले सुनीता से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। अरे सुनीता, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और काकी कैसी है? काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और काकी भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सुनीता, घर पे कोई नहीं है, इस कारण घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है काका। अच्छा सुनीता, तुम ये बताओ प्याज कितने रुपए किलो बेच रही हो? रोज की तरह 15 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो सुनीता, मुझे आधा किलो प्याज दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर सुनीता काका को आधा किलो प्याज दे देती है और बदले में काका से पैसे ले लेती है। सुनीता को खेती के लिए पानी की जरूरत होती थी, इस कारण सुनीता दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक को सुनीता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब सुनीता अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक आता है और सुनीता से कहता है, अरे सुनीता, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था सुनीता कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता सुनीता, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर सुनीता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति रामू को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया सुनीता? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो, भगवान है ना, सब ठीक कर देंगे। भगवान सब देख रहे हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है सुनीता, तुम जाकर आराम करो, मैं काका से मिलकर आता हूँ। ये कहकर रामू काका से मिलने उनके घर की ओर जाने लगता है। काका, अरे ओ काका, घर में हो कि नहीं? अरे रामू, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? काका, मुझे सुनीता ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ रामू, यह बात सच है कि मैंने सुनीता को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया काका? देखो रामू, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है, इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों में क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता रामू, मैंने सुनीता को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। रामू काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन काका नहीं मानते हैं। फिर रामू दुखी होकर थक हार करके अपने घर की ओर जाने लगता है। क्या हुआ?
काका ने क्या कहा? सुनीता काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? सुनीता, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो हमारे पास खाने को भी नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रामू की सारी फसल खराब हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जी, 2 दिन हो गए, हमने कुछ खाया भी नहीं है। सुनीता, फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। रामू काका के घर की तरफ जाता है। काका, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आप हम पर रहम कीजिए। काका को रामू पर रहम आ जाता है और वो पानी देने के लिए तैयार हो जाता है। रामू खुशी खुशी घर जाकर सुनीता को सब कुछ बताता है। सुनीता बहुत खुश होती है और उनके फसल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और दोनों अमीर हो जाते हैं। देखिए, भगवान ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। हाँ सुनीता, मैंने कहा था ना, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, आज मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। क्या? बोलो बोलो। जी, आज तक हम लोग साथ में कहीं घूमने नहीं गए। मेरा बहुत मन है कि मैं कहीं घूमने जाऊं। ठीक है सुनीता, तुम्हें कहाँ जाना है? जी, मुझे कश्मीर घूमने जाना है। कश्मीर? हाँ, कश्मीर बहुत अच्छी जगह है। चलो हम कश्मीर ही घूमने चलेंगे। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है। हम कल ही कश्मीर तुमने जाएंगे। तुम सारा सामान पैक कर लो। अगले दिन तीनों कश्मीर घूमने निकल जाते हैं। तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि सुनीता पहली बार कश्मीर घूमने जा रही। सभी कश्मीर जैसे बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। जी, मैंने आज तक इतनी अच्छी जगह कहीं नहीं देखी। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसे ही वो सभी बहुत मजे करते हैं। तभी चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि आतंकियों ने हमला कर दिया है। तभी सभी लोग भागने लगते हैं, पर एक आतंकी रामू को पकड़ लेता है और उससे कहता है, नाम बता और अपना धर्म बता कि तू हिंदू है या मुस्लिम। उस समय बहुत डर जाता है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। अरे तू बता रहा है कि तुझे गोली मारूं अभी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बता रहा हूँ। जल्दी बता, तेरा धर्म क्या है? फिर आतंकवादी उसे मार देते हैं। मुझे भी मार दो, अब मैं जी के क्या करूँगी जब मेरे पति ही नहीं रहे। पर आतंकियों ने उसको नहीं मारा, उन्होंने केवल उसके पति को मारा। आतंकियों ने केवल रामू को नहीं मारा था, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को मारा। बस वह मुसलमानों को नहीं मार रहे थे, बाकी सब धर्मों के लोगों को मार रहे थे। हमला करने के बाद आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं और सुनीता रोती रहती है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगा।